अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और मेरे दिमाग में एक सवाल आया। दोस्तों सवाल यह है कि आखिर ये जो कैमरास होता है, डीएसएलआर होता है या फिर हमारे स्मार्टफोन का जो कैमरा होता है वो कलर को कैसे देख पाता है। यानी कि मान लीजिए मैं अपना सेल्फी लूँ तो उस सेल्फी में आखिर उस कैमरा को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे येलो है, यहाँ पे वाइट है और इधर उधर अलग अलग कलर है। आखिर वो कैसे कलर को सेंस कर पाता है, कैसे कलर को परसीव कर पाता है, कैसे कलर को रिसीव कर पाता है। तो आज मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है दोस्तों कि यहाँ पे आप ये जो फोटो देख रहे हैं जो कि एक सिंपल सा ड्रेस का फोटो है, आप लोग मुझे बताओ कि इस ड्रेस का कलर क्या है। क्या इसका ड्रेस का कलर ब्लैक एंड ब्लू है या फिर इस ड्रेस का कलर व्हाइट एंड गोल्ड है। और मैं यहाँ पे पॉल छोड़ दूंगा, इस पॉल में मुझे आप जवाब दो, ऑप्शन में से चूज कर लो जो भी आपको दिख रहा है, क्या ये ब्लैक एंड ब्लू है या फिर व्हाइट एंड गोल्ड है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को ये अलग अलग दिखता है और ये पॉल ऑलरेडी बहुत ही पहले किया जा चुका है और इसमें लगभग 60% लोगों को दिखा है व्हाइट एंड गोल्ड और लगभग 40% लोगों को दिखा है ब्लैक एंड ब्लू। हालांकि मुझे भी यह ब्लैक एंड ब्लू दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग तो बातें कर रहे हैं कि हमारा जो डीएसएलआर है, हमारा जो कैमरा है वो कैसे कलर को देख पाता है, लेकिन ये जो ड्रेस में कलर का डिफरेंशिएशन देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें ये भी बातें करना चाहिए कि आखिर हमारा जो आंख है, हमारा जो ब्रेन है वो कलर को कैसे सेंस कर पाता है, हमें कैसे समझ में आता है कि आखिर वो जो कलर है वो वही कलर है। तो आज हम लोग यही सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग डेप्थ वाली नॉलेज बिल्कुल मिस कर जाओगे। दोस्तों सबसे पहले चीज़, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कोई इंसान अगर अंधा हो जाता है तो उसके बारे में आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या ये फ्रेज कभी सही है? दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी चले जाने का मतलब ये है कि क्या उसकी आंखों में रोशनी था, और अगर आपकी आंखों में रोशनी है या फिर मेरे आंखों में रोशनी है तो हम लोग अंधेरे में भी देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात सच नहीं है। हमारी आंखों के अंदर कोई भी रोशनी नहीं है। हमारी आंखों के अंदर क्या है तो एक ऐसा दोस्तों हार्डवेयर है, आप कह सकते हैं एक ऐसा ऑर्गन है दोस्तों, कह सकते हैं, जो कि रोशनी को रिसीव करता है। और जब हम लोग रोशनी को रिसीव करते हैं तब चीजों को देख पाते हैं। सेम चीज होता है दोस्तों डीएसएलआर में, कैमरास में या फिर हमारे स्मार्टफोन के कैमरा में। दोस्तों अगर आप उस कैमरा का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल भी अंधेरे में तो वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। लेकिन जैसे ही आप वहां पे लाइट फिलअप करेंगे तो वो जो रोशनी है कैमरा के सेंसर के अंदर जाएगा, तब वो जो कैमरा है देख पाएगा। तो कैमरा के अंदर भी कोई ऐसा हार्डवेयर होता है जो कि उस लाइट को रिसीव करता है और उसके जरिए जो है पिक्चर को खींच पाता है। तो ये जो आंखों और जो कैमरा का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ही दोस्तों आपको एक जैसा फील होगा, क्योंकि जो भी कैमरास वगैरह बनाया गया है वो हमारे आंखों को टेक्नोलॉजी को देख करके ही बनाया गया है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें कॉपी करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों इससे हमें समझ में आता है कि हम लोग जो चीजें देखते हैं या फिर हमारा कैमरा जो भी चीजें देखता है वो लाइट की मदद से देखता है और लाइट की मदद से ही कलर को परसीव कर पाता है, कलर को समझ पाता है। लेकिन कई बार दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप जो देखना चाहते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट का ट्रू कलर है वो आप ना देख पाए और उसके अलावा कुछ और ही चीज देख ले। और ऐसा हो सकता है एक्सट्रीम बैक लाइटिंग की वजह से या फिर लेस लाइटिंग की वजह से, यानी कि जब कम रोशनी होती है या फिर बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो उसमें हो सकता है कि आप जो कलर देखेंगे वो बिल्कुल ही अलग कलर हो। और इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने वाला हूँ। ये है दोस्तों एक लाइट और ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर का है। मैं इसे अभी के अभी जो है ऑन कर दूंगा। यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है ऑन हो चुकी है। ये है दोस्तों एक व्हाइट कलर का, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही दोस्तों व्हाइट कलर का है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम लोग इस पीछे लाइट रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके बाद ये जो व्हाइट कलर का है ये कैमरा में बिल्कुल ही ब्लैक दिखेगा, जबकि इसका ट्रू कलर व्हाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो भी कंफ्यूज हो गया। और अगर आप अपने आंखों के सामने भी इसे कुछ इस तरह से रख करके देखेंगे तो आपको जो है कई बार ऐसा फील होगा कि जी हाँ ये ब्लैक है, जबकि दोस्तों असल में दोनों का दोनों ही व्हाइट कलर है और दोनों का दोनों ही बिल्कुल ही सेम कलर है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन से ये पता चलता है कि अगर हमारे आंखों तक या फिर हमारे कैमरा के सेंसर तक लाइट ना पहुंचे तो ये जो कैमरा है या फिर हमारा जो आंख है वो कुछ देख भी नहीं पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट है ये लाइट हमारे कैमरा के सेंसर में जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये व्हाइट कलर का होते हुए भी जब ये इस लाइट को ब्लॉक कर रहा है तो इस पोर्शन से कोई भी लाइट हमारे कैमरा के सेंसर तक नहीं जा रहा है, इसलिए ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा ब्लैक हो जा रहा है और कैमरा इसके कलर को परसीव नहीं कर पा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों आप किसी भी कलर के साथ देख सकते हैं। चाहे मैं इसकी बात कर लूँ, चाहे मैं दोस्तों एक फेवी स्टिक की बात कर
कर लो जिसमें ब्लू कलर है, अगर मैं इससे भी इसके सामने रखूंगा तो ये भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। हालांकि ऊपर का कैप इसलिए ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और लाइट इसके थ्रू पास कर रहा है। फिर भी आप देखेंगे कि जो ऊपर का येलो कलर है वो हल्का कम येलो हो चुका है इसके कलर के मुताबिक। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है यहाँ से पास नहीं कर रहा और कैमरा तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए वो जो कैमरा है देख नहीं पा रहा है। और सेम चीज़ हमारे आंखों के साथ होता है। तो जो कलर को पहचानने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो लाइट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट टकराता है और वो लाइट टकरा के हमारे आंखों के अंदर जाता है, तब हमें समझ में आता है कि आखिर वो जो लाइट है कौन सा लाइट है, और वो जो लाइट है यहाँ तक सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन तक, तब हमें समझ में आता है कि आखिर वो ऑब्जेक्ट कौन सा है और उसका जो है कलर कौन सा है। लेकिन जब हमारे आंखों के अंदर लाइट जा रहा है तो वो लाइट प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे हमें समझ में आ रहा है कि ये भाई रेड ही है, क्यों नहीं हम रेड को ऑरेंज बोल रहे हैं, क्यों नहीं हम रेड को ब्लैक बोल रहे हैं, क्यों हम रेड को रेड ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काम आता है फोटो रिसेप्टर्स का। फोटो रिसेप्टर्स का काम क्या है दोस्तों, तो फोटो रिसेप्टर्स एक तरह के केमिकल होते हैं, और वो जो केमिकल है दोस्तों टोटल 3 होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। दोस्तों रेड, ग्रीन और ब्लू कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दोस्तों 3 तरह के केमिकल्स है, ए, बी और सी। तो ए रिसीव करेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के लाइट को, बी रिसीव करेगा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रेड कलर के लाइट को, और सी रिसीव करेगा सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के लाइट को। यानी कि दोस्तों ये जो है कुछ इस तरह से काम करते हैं जैसे कि पिक्सल, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी पिक्सल्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, ये इन्हीं से इंस्पायर्ड है, जो कि होता है दोस्तों फोटो रिसेप्टर्स। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान कॉपी करते हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा, तो जो भी पिक्सल्स हमें बनाए गए हैं RGB, वो फोटो रिसेप्टर्स को ध्यान में रखते ही बनाए गए हैं। फोटो रिसेप्टर्स ऐसे केमिकल है जो कि अलग अलग कलर के वेवलेंथ को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, और उन्हीं के द्वारा जब जाता है हमारे ब्रेन में सिग्नल तो हमें पता चलता है कि कौन सा कलर है। यानी कि मान लीजिए दोस्तों ए रिसीव करता है रेड कलर को, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रेड कलर को देख रहा हूँ, तो यहाँ से रेड कलर का लाइट हमारे आंखों में गया, और उसके बाद तीनों ही फोटो रिसेप्टर ने उसे स्कैन किया कि आखिर कौन सा कलर है, और जो रेड कलर का एक्सेप्ट करने वाला फोटो रिसेप्टर था दोस्तों, जो फोटो रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है इसे, वही इसे एक्सेप्ट करेगा। बाकी जो ब्लू कलर को एक्सेप्ट करने वाला फोटो रिसेप्टर है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो ग्रीन कलर का एक्सेप्ट करने वाला फोटो रिसेप्टर है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का फोटो रिसेप्टर एक्सेप्ट करने वाला वही इसे एक्सेप्ट करेगा। और वो जब फोटो रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल भेजेगा तो ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ भाई ए नंबर के फोटो रिसेप्टर से आया, तो मतलब कि रेड कलर होगा। तो यहाँ पे जो हमें समझ में आता है कि वो रेड कलर का है। कुछ इस तरह से काम करता है। उसी तरह से ग्रीन कलर होगा तो ग्रीन कलर का फोटो रिसेप्टर एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो जो बी नंबर है, बी नंबर बोलेगा कि हाँ भाई बी नंबर से जो सिग्नल आ रहा है, तो मतलब ब्रेन को पता चलेगा कि ये जो है ग्रीन कलर का सिग्नल होगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा येलो कलर कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा व्हाइट कौन है, ब्लैक कौन है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो सारे कलर्स हैं वो व्हाइट कलर के मिक्सचर है, या फिर आप कहेंगे कि सारे कलर को अगर मिक्स कर देंगे तो वो व्हाइट कलर बन जाता है, आपको पता होगा। और किसी भी कलर को फॉर्म करने के लिए, अभी तक हम लोग जितना भी कलर देखते हैं उन्हें फॉर्म करने के लिए 3 कलर का कॉम्बिनेशन से हम लोग कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं, जो कि है रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर हम लोग रेड और ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो अभी तक जितना भी हम लोग पॉसिबल कलर्स जानते हैं उनका हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं, वो कलर हम लोग बना सकते हैं इन तीनों कलर को मिक्स करके। इसलिए यहाँ पे जो 3 फोटो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो अगर मान लीजिए येलो कलर कहीं से आ रहा है, मैं किसी येलो चीज को देख रहा हूँ, तो येलो चीज क्या करेगा दोस्तों, जैसे ही लाइट अंदर घुसेगा तो ये जो कलर है वो डिवाइड हो जाएगा, और दोनों ही फोटो रिसेप्टर यानी कि रेड और ग्रीन में आधा आधा चला जाएगा, जिससे जब दोनों ही के दोनों फोटो रिसेप्टर एक साथ मैसेज भेजेंगे यहाँ पे ब्रेन को, तो ब्रेन को एक साथ मैसेज ये मिलेगा कि 2 फोटो रिसेप्टर से एक साथ मैसेज आ रहा है रेड और ग्रीन से। तो ब्रेन दोनों कलर को मिक्स करेगा, जिससे उन्हें पता चलेगा ये जो है येलो कलर का है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो कलर को सेंस कर पाता है। अगर बात कर ले दोस्तों व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर में सारे कलर का मिक्सचर होता है, यानी कि पूरा का पूरा ग्रीन होता है, पूरा का पूरा ब्लू होता है, और पूरा का पूरा रेड होता है। अगर आप तीनों कलर को पूरा मिक्स कर देंगे तो आपको जो व्हाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही आप व्हाइट कलर को ही देखते हैं तो ब्रेन जो है वो रिसीव करता है तीनों के तीनों फोटो रिसेप्टर से, क्योंकि तीनों के तीनों ने पूरा का पूरा लाइट को रिसीव कर लिया है, जिससे ब्रेन को समझ में आता है कि तीनों का तीनों जो फोटो रिसेप्टर वो हमें सिग्नल भेज रहे हैं, मतलब व्हाइट कलर का लाइट होगा। अगर बात कर ले ग्रे कलर की, तो ग्रे कलर में क्या होता है दोस्तों कि वो ब्लैक का आधा होता है। तो इसलिए दोस्तों तीनों ही जो फोटो रिसेप्टर है वो आधे आधे कलर को एक्सेप्ट करते हैं, जिससे ब्रेन को पता चलता है ग्रे है। और जो ब्लैक कलर होता है दोस्तों उसमें जो है किसी तरह का कलर नहीं होता है, यानी कि तीनों के तीनों फोटो रिसेप्टर कोई कलर को रिसीव नहीं करते हैं, और बिना कलर को रिसीव किए ही दोस्तों ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं, तो जिससे ब्रेन को पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे ब्लैक है। तो कुछ इस तरह से काम करता है दोस्तों फोटो रिसेप्टर्स। और फोटो रिसेप्टर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कलर को परसीव करने के लिए। और सेम टेक्नोलॉजी दोस्तों, सेम चीज इस्तेमाल होता है कैमराज में। कैमराज में होता है दोस्तों बेयर फिल्टर, और ये जो बेयर
बेयर फिल्टर होता है दोस्तों कुछ नहीं, बिल्कुल फोटो रिसेप्टर जैसा होता है। मतलब बेयर फिल्टर को दोस्तों बनाया गया है फोटो रिसेप्टर्स को देख करके। दोस्तों कैमरा के सेंसर के अंदर ये जो है 3 तरह के बेयर फिल्टर लगाए जाते हैं, जो कि होता है रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर का। वो जो बेयर फिल्टर उनका काम ये है कि जो कलर की वो फिल्टर है उस कलर को बस एक्सेप्ट करना है। यानी कि मान लीजिए हमारा जो लाइट आ रहा है वो ग्रीन कलर का आ रहा है, तो वहां पे जो है 3 तरह के अलग अलग फिल्टर होते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाला जो फिल्टर है वही उसे रिसीव करेगा, बाकी कोई और उसे रिसीव नहीं करेगा। और वो फिल्टर जब सिग्नल भेजेगा सेंसर को कि ये वाला कलर आ रहा है, तो सेंसर को समझ में आएगा कि ये वाला जो कलर है ये ग्रीन कलर है और हमें यहाँ पे ग्रीन कलर ही ड्रॉ करना है। तो जिस तरह से हमारा दिमाग फिल्टर करता है कलर को, सेम उसी टेक्नोलॉजी से बेयर फिल्टर यहाँ पे जो है कलर को परसीव करता है और उसे सेंसर तक सिग्नल भेजता है। तब जाके कैमरा को पता चलता है कि आखिर वहां पे कलर कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपको ये बेयर फिल्टर वाली बात या फिर फोटो रिसेप्टर वाली बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई या फिर आपके दिमाग के ऊपर से चला गया, तो मैं 2 वीडियोस के लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियोस देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि बेयर फिल्टर कैसे काम करता है और फोटो रिसेप्टर्स कैसे काम करता है। और इससे आपको जो भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम होगा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों वीडियोस जो है काफ़ी बेहतरीन हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग होते हैं जो कि कलर ब्लाइंड होते हैं। यानी कि उनमें जो है फोटो रिसेप्टर्स में एक कमी होता है या 2 कमी होता है, या फिर फोटो रिसेप्टर्स होता ही नहीं है। जिनके दोस्तों दिमाग में फोटो रिसेप्टर्स नहीं होता है वो कलर नहीं देख सकते हैं, यानी कि वो दोस्तों लाइट नहीं देख सकते हैं। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो अंधे हैं, यानी कि दोस्तों वो ब्लाइंड है। तो ये जो चीज़ होती है दोस्तों, अगर आपके अंदर जो है कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं हो तो आप कलर को ठीक से रिसीव नहीं कर पाओगे, या फिर आप लाइट को ठीक से रिसीव नहीं कर पाओगे और आप ब्लाइंड हो सकते हो। किसी में सिर्फ एक फोटो रिसेप्टर होता है, जिससे दोस्तों वो लोग काफ़ी ज़्यादा कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। यानी कि वो लोग जो है रात के अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो रिसेप्टर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कलर को, लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। किसी में 2 फोटो रिसेप्टर होता है, तो उन्हें जो है कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उन्हें रेड की जगह ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन की जगह ब्लू दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों वही 2 फोटो रिसेप्टर सारे के सारे कलर को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जिससे कलर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर एवरेज लोगों में 3 फोटो रिसेप्टर होता है। और सेम बात होता है दोस्तों सेंसर्स में। अगर बेयर फिल्टर में 1-2 कर दिया जाए तो वो भी कलर अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर 3 रखा जाता है तो काफ़ी अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन अभी भी एक बात समझ में नहीं आई, जो ये शुरू में मैंने ड्रेस का फोटो भेजा था, आखिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कलर क्यों देख पा रहे हैं? क्यों कुछ लोग व्हाइट एंड गोल्ड देख रहे हैं, क्यों मेरे जैसे कुछ लोग ब्लैक एंड ब्लू देख रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चौथा फोटो रिसेप्टर भी काम में आ सकता है। दोस्तों चौथा फोटो रिसेप्टर यानी कि RGBY। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर ये पाया गया है रिसेंट स्टडी में कि चौथा फोटो रिसेप्टर भी हो सकता है। यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू के साथ एक येलो कलर का फोटो रिसेप्टर भी हो सकता है, जो कि येलो लाइट को रिसीव करता है। और अगर ऐसा होता है तो लोग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे कलर देख पाएंगे, जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर देख पाएंगे, और जो लोग हैं वो रात के अंधेरे में और भी ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब 4 फोटो रिसेप्टर हो जाएगा तो आपके लाइट इनटेक की कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आप और भी अच्छा वाइब्रेंट कलर देख पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पॉसिबल है कि आपके अंदर जो भी व्हाइट एंड गोल्ड देख रहे हैं या फिर ब्लैक एंड ब्लू देख रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके अंदर, लेकिन किसी एक के अंदर मे भी पॉसिबल है कि आपके अंदर 4 फोटो रिसेप्टर्स हो। और यहाँ पे दोस्तों स्टडी में पाया गया है कि लगभग 2 से 3% सिर्फ मेल के अंदर जो है होता है 4 फोटो रिसेप्टर, लेकिन लगभग 49 से 50% फीमेल के अंदर होता है 4 फोटो रिसेप्टर। अब इसका जो है कारण क्या है? मे भी जो वीमेन है दोस्तों, जो फीमेल है, वो मे भी जेनेटिकली इन्हांस्ड हो कलर को परसीव करने के लिए। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि जो भी वीमेन होती है वो शुरू से ही दोस्तों, जो भी फीमेल्स होते हैं वो शुरू से ही कलर के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं, और उनको जो कलर का नॉलेज होता है वो हमसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। अगर हमें कोई पिंक दिखा दे 4 अलग अलग तरह के, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर पता होता है, पिंक। लेकिन अगर किसी आप फीमेल से पूछेंगे तो वो कहेगी ये बेबी पिंक है, ये क्यूट पिंक है, ये पिंक है, ग्लॉसी पिंक है, कौन पिंक है, मुझे नहीं पता कौन कौन सा शेड्स होते हैं। लेकिन वो लोग जो है अलग अलग कलर को याद करके रखते हैं। हमें तो रेड भी नहीं समझ में आता है कि आखिर ये रेड है, महरून है, क्या है, हम ये भी भूल जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें जो है, हमारा जो दिमाग है, क्योंकि 3 फोटो रिसेप्टर है, तो मेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, मेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही फोटो रिसेप्टर होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन के अंदर दोस्तों 4 फोटो रिसेप्टर हो सकते हैं, ऐसा स्टडी कह रहा है। तो इससे कलर में और भी ज़्यादा इन्हांसमेंट होती है। लेकिन दोस्तों क्या ये जो 4 फोटो रिसेप्टर वाला कॉन्सेप्ट है कभी इस्तेमाल किया गया है कैमरा के डिपार्टमेंट में, या फिर किसी टेक्नोलॉजी में, या फिर किसी डिस्प्ले के टेक्नोलॉजी में?
जी हाँ दोस्तों, शार्क ने एक टीवी बनाने की कोशिश की थी या फिर उन्होंने टीवी बना लिया था जो कि नाम था क्वाट्रो, और उसका नाम क्वाट्रो इसलिए था क्योंकि उसमें जो है 4 जो है बेयर फिल्टर मिल जाते हैं। क्वाट्रो का मतलब होता है दोस्तों, क्वाड का मतलब होता है 4, तो वो उन्हें कहना ये चाहता था कि हमारे अंदर जो भी दोस्तों सेंसर्स हैं वो 4 तरह के अलग अलग सेंसर, यानी कि उनका जो टीवी है उसमें जो उन्होंने पिक्सल्स डाले हैं वो सिर्फ RGB रेड ग्रीन और ब्लू नहीं, साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने येलो कलर के पिक्सल भी डाले हैं जो कि RGBY है। और उन्होंने जब ये टीवी बनाया तो उन्होंने पाया कि काफी ज्यादा जो है ब्राइटनेस अच्छी आ रही है टीवी की, साथ ही साथ कलर काफी ज्यादा वाइब्रेंट आ रहा है। अब दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। आपने सुना होगा बहुत सारे टीवीज में ऐसा एडवर्टाइज किया जाता है कि इसमें 16 मिलियन कलर्स हैं, या फिर कहा जाता है इसमें 16.7 मिलियन कलर्स है। तो आखिर वो चीज होती क्या है? देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा कैमरा या डिस्प्ले कोई भी चीज को दिखाता है तो वो पिक्सल्स के जरिए दिखाता है। तो यहाँ पे जो ये बेयर फिल्टर होता है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ कलर को चेक करता है। यानी कि दोस्तों अगर कोई रेड कलर का हम बेयर फिल्टर देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक लेवल ऑफ रेड नहीं होता है, वो दोस्तों आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जितना लाइट रिसीव करेगा उतना लेवल जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लगभग 256 लेवल होता है एक कलर को परसीव करने में। यानी कि रेड का 256 लेवल है, 1 से लेकर के 256 तक, ब्लू का 256 लेवल है, ग्रीन का 256 लेवल है। तो अगर आप ये 256 इंटू 256 इंटू 256 करेंगे, यानी कि तीनों को कंबाइन करेंगे और अलग अलग कलर बनाते जाएंगे, तो टोटल आपको 16.7 मिलियन जो है कलर्स नजर आएंगे। क्योंकि 256 कलर को कंबाइन कर रहे हैं रेड, ग्रीन और ब्लू से, तो यहाँ पे जो है आपको लगभग 16.7 मिलियन का जो कलर्स है वो बनते हैं। तो वही लिखा जाता है यहाँ पे दोस्तों कि इस टीवी में इतने मिलियन के कलर्स हैं। तो किसी किसी में बढ़ा दिया जाता है, किसी में 256 की जगह 512 लेवल कर दिया जाता है, तो 32 मिलियन कलर्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों जो लेवल्स है वो बढ़ते जाते हैं, और इस तरह से दोस्तों आपका जो कलर है टीवी में और भी ज़्यादा रिच होते जाता है और भी ज़्यादा डायनेमिक होते जाता है। सो फाइनली दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आखिर ये बेयर फिल्टर क्या होता है, ये फोटो रिसेप्टर्स क्या होता है, हम कैसे कलर को देख पाते हैं, हमारा कैमरा जो है कैसे कलर को देख पाता है, और दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बात कर ले इस ड्रेस के बारे में तो हो सकता है कि आपकी आंखों में 4 फिल्टर होगा, मेरे आंखों में 3 ही फिल्टर होगा, इसलिए डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इसके बारे में कोई भी ज़्यादा जो है लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वाली वीडियोस देखनी है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, जैसे कि थोड़ा बायोलॉजी में भी घुस के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, वरना आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस यार कौन देगा? ये बताओ ना, कौन देगा? मैं ही दूंगा ना।